आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। नीरव हमारे साथ बने हुए एक दो ट्रेड्स लेकर आते हैं आपके सामने और उस पर लेते हैं राय। आज फार्मा में हालांकि आपको इंडेक्स में कोई बहुत ज़्यादा एक्शन दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक स्टॉक जहां पर एक अच्छी बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो है एस्टर डीएम हेल्थकेयर का। डेज हाई पर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। एक राय स्टॉक पर ले लेते हैं। एक बार देखिए एस्टर डीएम के स्टॉक को और बताइए क्या सलाह रहेगी नीरव। देखिए 50 डे मूविंग एवरेज इसका हमेशा एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहा है। वो ब्रेकआउट किया लास्ट यस्टरडे सेशन में 450 के ऊपर चले गया। अब यहाँ से इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो चला है। पॉसिबल है कि यहाँ से 525 के लेवल्स आ सकते हैं, तो करंट लेवल्स एंड ऑन सम डिक्लाइंस इसे ऐड करें। 460 का इसमें स्टॉप लॉस रहे। एक स्टॉक और दिखाते हुए सुमितोमो केमिकल्स का। केमिकल्स में हालांकि आज बाइंग देखने को मिली है। एग्री केमिकल्स में स्पेशली बेयर क्रॉप साइंस भी चल रहा है, लेकिन सुमितोमो केमिकल पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर बाइंग और एक्सटेंड होते हुए दिखाई दी है और अब स्टॉक डेज हाई पर आ चुका है। इनफैक्ट इस स्टॉक ने रीसेंट मार्केट करेक्शन में कोई खास पार्टिसिपेट भी नहीं किया है। ये बात देखिए सुमितोमो केमिकल और बताइए 547 पर ट्रेड करते हुए। देखिए इसमें आज ही एक फ्लैग काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है और 2-3 महीने का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है ये। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से काफी जल्द ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, तेजी के साथ ऊपर जा सकता है। करंट लेवल से आप बाइंग करें। ऊपर में 600 रुपए का टारगेट रहेगा। 525 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। 525 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें 600 तक पहुंचने की तैयारी में और दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए ये स्टॉक पिछले कुछ मिनटों में एक जोरदार एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला है। कुछ और शेयर्स लेकर आते हैं आपके सामने और इनफैक्ट कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स में तो सुबह से काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, जैसे टाटा कंज्यूमर हुआ, आईजीएल हुआ। ये स्टॉक सुबह से ही मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ऑटो स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। दरअसल बाजार की नज़र 1 अप्रैल को आने वाले मार्च ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर है। क्या है एक्सपेक्टेशंस, बताने के लिए यतिन मोता है। बताइए यतिन। हम ऑटो सेल्स की बात करें तो इस टाइम के जो मार्च के सेल्स है थोड़े फीके रहने की उम्मीद है। इनफैक्ट अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो यहाँ 5 से 7% का वॉल्यूम डिक्लाइन आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम टू व्हीलर्स सेगमेंट की बात करें तो यहाँ डीलर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रिटेल सेल्स में भी थोड़ा बहुत वीक रुझान देखने को मिल रहा है और चैलेंज जो इन्वेंट्री है वो बढ़ती हुई नजर पड़ रही है। और अगर हम कार सेगमेंट की बात करें यानी 4 व्हीलर्स की बात करें तो यहाँ भी आपको जो है स्लो डाउन इन डिमांड दिखाई पड़ रही है और डिस्काउंट्स यहाँ बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। 1 अप्रैल से थोड़ी बहुत प्राइस हाइक्स काफ़ी सारी कंपनीज ने ली हैं, जिसके कारण थोड़ी बहुत प्री बाइंग हुई है, लेकिन क्लियरली थोड़ा बहुत स्लो माहौल आपको दिखाई पड़ेगा। नज़र कर लेते हैं एस्टिमेट्स पे। क्या है एस्टिमेट्स? अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स से शुरू करते हैं, जहां आप ओवरऑल सेल्स में गिरावट देखेंगे। इनफैक्ट टाटा मोटर्स की बात करें तो लगभग 1.5% की सेल्स में साल दर साल बेसिस पे गिरावट दिखेगी। और अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो 85,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री का अनुमान है, जो लगभग पिछले साल के मुकाबले 8% कम होगी। 4 व्हीलर्स पे आते हैं। मारुति सुजुकी का सेल्स नंबर्स लगभग 7% बढ़त वाला होना चाहिए। 2 लाख यूनिट की बिक्री यहाँ देखने को मिल सकती है। Hyundai की हालांकि जो बिक्री है 12% गिरेगी। M&M ऑटो और ट्रैक्टर दोनों में ट्रैक्शन अच्छा है। देखिए पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं कि इनकी ऑर्डर बुकिंग अच्छी है, ट्रैक्टर सेल्स में भी ट्रैक्शन है। तो 10% ऑटो सेल्स में और लगभग 20% आप ट्रैक्टर सेल्स में इजाफा एक्सपेक्ट कर सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। बजाज ऑटो की बात करें तो सेल्स इस टाइम फ्लैट रहने की उम्मीद है। आइशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ डिमांड बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है। 25% का सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ देखने को मिल सकता है। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स सिंगल डिजिट ग्रोथ रहेगी। हीरो मोटो का स्पेसिफिक नंबर दें तो लगभग 5 लाख यूनिट्स की बिक्री का अनुमान है और टीवीएस मोटर्स लगभग 4 लाख यूनिट्स की बिक्री का अनुमान आता हुआ नजर पड़ रहा है। ओके, शुक्रिया नितिन आपका ये एस्टिमेट्स शेयर करने के लिए। तो कुछ कंपनीज अच्छी परफॉर्मेंस रिपोर्ट कर सकती है, जिसमें M&M या मारुति हुआ, वहीं टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड के नंबर्स थोड़े से ठंडे रह सकते हैं। चलिए इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त है। मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक के बाद आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी बातचीत करेंगे NLC इंडिया के MD प्रसन्ना कुमार M से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।